वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। सो व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट और यूनिट्स ऑफ द कंट्री। सिंपल मीनिंग है फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर शेयर की जाती है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसकी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अ फेडरेशन हैज़ टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक नेसेसिटी है कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होनी ही चाहिए। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की खुद की अपनी पावर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। अगर हम बात करें डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, जिसमें जो एक लेवल होती है वो बेसिकली पूरी कंट्री को गवर्न करती है, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और उसमें कौन कौन से इंटरेस्ट आते हैं? कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारी कंट्री की आर्मी की, तो एक नेशनल इंटरेस्ट है। सेकेंड, गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। और सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट आती है वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं उसको, या फिर प्रोविंशियल लेवल, ठीक है। और वो डे टू डे में जितनी भी प्रॉब्लम्स स्टेट के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टेट इश्यूज़ हैं, उनको डील करती है। So this is all about what you mean by federation. Yeah, what you mean by federalism? A form of government in which the power is divided between central authority and the various constituent units of the country. Then अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल सिस्टम इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। First, unitary system, there is only one level of government or the sub units are subordinate to the central government. यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, और अगर दूसरी लेवल की गवर्नमेंट प्रेजेंट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट है, उनके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ऑर्डर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही स्टेट गवर्नमेंट उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। बट अगर हम बात करें फेडरल सिस्टम की, देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट या फिर यूनिटरी सिस्टम में देखें हम, नो सेपरेशन ऑफ पावर, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर सेपरेट पावर्स नहीं होती सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, सारी पावर्स सेंट्रल के हाथ में होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई ऑर्डर देता है स्टेट गवर्नमेंट को तो उसको वो फॉलो करना पड़ता है। बट ऐसा फेडरल सिस्टम में नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। देन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी सिस्टम इज श्रीलंका एंड चाइना। एन एग्जाम्पल ऑफ फेडरल सिस्टम इज इंडिया, यूएसए एक्सेट्रा। ईजी है, ये चैप्टर काफ़ी ईजी है वैसे। सो नाउ की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देखो बच्चों, इसमें जो ये अभी आपका फर्स्ट टॉपिक था कि व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, इसमें आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस पे आ सकते हैं, यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बता द वेरियस फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हम 7 फीचर्स पढ़ेंगे इसमें। सो सबसे पहला फीचर आपका आता है देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट और टायर्स। तो सबसे पहला फीचर जो फेडरलिज्म गवर्नमेंट का आता है कि हम उसी कंट्री को फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे, उसी कंट्री को हम कहेंगे कि यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट फॉलो की जा रही है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी। ये आपका पहला फीचर है, ठीक है। सेकेंड, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन jurisdiction, the official power to make legal decisions in specific matters of legislation, taxation and administrations। देखो सिंपल सा मीनिंग है इस सेंटेंस का कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, इंडिया में जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, और हम सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी गवर्न किए जाते हैं। और हम जैसे राजस्थान में रहते हैं तो हम राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू भी गवर्न किए जाते हैं, बट सिटीज़न तो सेम है। वही सेम सिटीज़न सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है और वही सेम सिटीजन्स को स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है, बट उनकी एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपनी स्टडीज़ के लिए आरपीएससी बोर्ड फाइल किया, फिर जैसे आपने मान लो आरपीएससी बोर्ड के थ्रू कोई रिक्रूटमेंट प्रोसीजर अप्लाई किया, तो आपका वो स्टेट गवर्नमेंट तक ही रहेगा सीमित। बट अगर आपको पासपोर्ट बनाना है, ठीक है, दूसरी कंट्री में जाना है, तो वो फॉरेन अफेयर है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डील करेगी। तो ये 2 डिफरेंसेस आते हैं कि सेम सिटीज़न कैसे डिफरेंट गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न किया जाता है। थर्ड इसका फीचर है द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। ठीक है, इसका मतलब ये कि
थर्ड पॉइंट, द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। हमारे जो ये जितनी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट की एग्जिस्टेंस है ना, और उनके पास कौन कौन से एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है, उनको क्या काम करना है, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। क्लियर है ये चीज़ कि हमारे जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और उनका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। Fourth feature, the fundamental provisions of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the level of government. Means अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के एग्रीमेंट से या फिर एग्री से नहीं हो सकता, यूनिलेटरी चेंजेस नहीं हो सकते। हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस करना है तो उसमें हमें दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कंसर्न की, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के एग्री कि हमें एक कंसेंट चाहिए, उसके बिना हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। फिफ्थ, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अगर स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल में कभी कोई भी डिस्प्यूट होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, देन द कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देख के बताएं कि किसका ये एरिया ऑफ वर्क है, आपस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, तो वो एम्पायर की तरह काम कौन करेगा? कोर्ट। कोर्ट ही बताएगा दोनों गवर्नमेंट को कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, तो इस कार में किस चीज़ में लड़ने का कोई मतलब नहीं है। 6, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। कहाँ से किसको कितने पैसे मिलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग कहाँ से हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये सब चीज़ें जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू वो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ओके। 7, द फेडरल सिस्टम हैज़ 12 ऑब्जेक्टिव। हमारे जो फेडरल सिस्टम है उसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव है, कौन से? टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री को सेफ गार्ड प्रमोट करना, ठीक है, एंड टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। हमें पता है कि हमारी कंट्री बेसिकली बहुत सारे यूनियंस से बनी है ना, डिफरेंट स्टेट्स मिलके हमारी कंट्री कमिंग टुगेदर नेशंस है। तो हमें अपनी कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करना है, डिफरेंट जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा एक इंटीग्रेट होकर हमारी कंट्री को फॉर्म करती रहे, तो ये चीज़ बनी रहे। तो इसलिए हमारे फेडरल सिस्टम का एक मेन ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला क्या है? टू सेफ गार्ड, टू प्रमोट सेफ गार्ड एंड टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर यूनिटी हमेशा बनी रहे। सेकेंड, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। हमारी कंट्री में हमें पता है कि डिफरेंट डाइवर्स कल्चर के लोग रहते हैं, कोई बंगाली है, कोई मद्रासी है, कोई राजस्थानी है, कोई हरियाणवी है, पंजाबी, सबकी डाइवर्सिटी अलग है, सबका रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है। बट हमारे फेडरल सिस्टम ये चाहती है कि हमारी कंट्री में जितने भी डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग हैं, वो सब साथ में रहें, अच्छे से रहें और एक पीस मेंटेन करके रहें। So this is a dual main objective of federal system, to promote safeguard, to promote unity of the country and accommodate regional diversity. So an ideal federal system, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर इज मस्ट। अगर हम बात करें एक आइडियल फेडरल सिस्टम की, तो म्यूचुअल ट्रस्ट, आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, एंड एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि हम सबको साथ में रहना है, पीसफुली रहना है, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। तो ये आपके 7 फीचर्स हैं फेडरलिज्म के। सबसे पहला क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। देन सेकेंड आपका आता है कि सेम सिटीज़न गवर्न किए जाते हैं बाय डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। Existence and authority of each level tier of government is already mentioned in Constitution. Fundamental provisions of the Constitution cannot be changed unilaterally. Consent of both the level of government is required. कोर्ट वर्क एज एम्पायर। अगर कोई भी डिस्प्यूट होती है स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो कोर्ट बताता है कि आपका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, कि आपका पावर कहाँ पर कितनी है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि कोई भी प्रॉब्लम या डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू कहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, वो सब ऑलरेडी क्लियरली स्पेसिफाइड है टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फेडरल सिस्टम के 2 मेन ऑब्जेक्टिव है, टू प्रमोट सेफगार्ड यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। और एक आइडियल फेडरल सिस्टम के लिए म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर इज मस्ट।
So this is all about features of federalism.